बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक। नाज़रीन, हम कोई भी बिज़नेस कर रहा हूं, छोटा हो या बड़ा या कोई और काम कर रहे हों, हम देखें कि एक काम एक तरीका वर्क नहीं कर रहा तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देनी चाहिए। एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जो काम कर रहे हैं लाजम नहीं है कि परफेक्ट हो, और आप ही के तरीके पर किसी दूसरे शहर में या कोई दूसरा आदमी काम कर रहा हो तो लाजम नहीं है कि आप भी उसी पर कामयाब होंगे जिस पर वो कामयाब हो सकते हैं। उसके सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, हालात वाक़यात अलग हो सकते हैं, उसके रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, आपके रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, आपकी जो आपको हैं प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हो सकते हैं, आपका कंपटीशन किसी अलग बंदे से हो सकता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी स्ट्रेटजी पर असरअंदाज होते हैं। तो सिंपल बात यही है कि अगर एक स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, आपने 1 साल तक 2 साल तक एक ही मेथड से काम करके देख लिया, एक ही मार्केटिंग प्लान बना के देख लिया या एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लान बना के देख लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप उसी के साथ चिमटे रहना ये कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, अपना मेथड चेंज करना चाहिए, अपने सोच का अंदाज़ चेंज करना चाहिए। मतलब जिस भी आप शोबे में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जिस भी कंपनी में हैं, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसी के लिहाज से आपको ग्राउंड रियलिटी देखकर अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर देनी चाहिए। एक दफ़ा बाहर का मौसम था तो एक अंधा किसी फुटपाथ पर बैठकर मांग रहा था। अब उसने अपने सामने एक कपड़ा बिछाया हुआ था और अपने सामने एक नोट लिख कर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो। अब कुछ देर के बाद वहाँ से एक अच्छा पब्लिशर गुजरा। उसने देखा कि यार अंधा सुबह से शायद बैठा हुआ है, लेकिन इसके सामने पड़े हुए कपड़े पर सिर्फ 2-4 ही सिक्के पड़े हुए हैं या 2-4 नोट पड़े हुए हैं। वो बहुत परेशान हुआ कि यार इस बेचारे को क्या फ़ायदा इधर बैठने का। वो उसकी जेब में जितने कोई सिक्के थे या रुपए थे उसने वो अपनी जेब से निकाले और उस कपड़े पर रख दिए। वो वहाँ बैठा और उस अंधे बूढ़े से पूछे बगैर ही उसके नोट को जो लिखा हुआ था उसका तब्दील कर दिया। अब उसने उसको तब्दील कर दिया। अब जो भी आता उसके पास पैसे फेंक के फिर जाता। वो बूढ़ा आवाज़ें सुन रहा था कि यार बहुत सिक्के आ रहे हैं, या उसको पता चल रहा था लोग मेरे पास कितने रुक रहे हैं। अब शाम को जब वही पब्लिशर वापस वहाँ से गुजरने लगा तो उसने देखा कि उस बूढ़े अंधे का जो सामने पड़ा हुआ कपड़ा है वो पैसों से भरा हुआ है। वो उसके पास से गुजरने लगा तो रुक गया। वो उस बूढ़े को देखना शुरू हो गया। उस बूढ़े ने उसको उसकी कदमों की चाप से पहचान लिया तो कहने लगा कि अगर तुम ये वही आदमी हो जिसने कि ये तहरीर चेंज की थी या जिसने कुछ किया था, तो मुझे बताओ कि तुमने इस पर क्या लिखा था और ये इतने ज़्यादा लोग मुझे पैसे देने क्यों शुरू हो गए हैं। तो उस बूढ़े ने बोला कि कुछ भी नहीं जी, जो आपने लिखा हुआ था वही मैंने भी लिखा है, बस लोग अब ज़्यादा रुकना शुरू हो गए। तो मेरे दोस्तों, वो पब्लिशर इतनी बात कह के जो उसके पास और कोई सिक्का या पैसे थे उसने उस कपड़े पर डाले और चला गया। अब शाम को उस बूढ़े के पास कोई शख्स आया तो उसने उसको पूछा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो उसने बताया कि इस पर लिखा हुआ है कि बाहर का मौसम है, फूल खिले हुए हैं, लेकिन मैं इनको देख नहीं सकता। वही अल्फाज थे जो बूढ़े ने लिखे हुए थे, उन्हीं अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करके उस शख्स ने, पब्लिशर ने लिख दिया, लेकिन उससे लोगों के दिल में उसके लिए रहम जागा। लोगों को अपनी जो नेमतें हैं अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है देखने की, वो याद आई और उसने उन लोगों ने बूढ़े को ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए। अब उस शख्स की स्ट्रेटजी चेंज करने से उसका ये फ़ायदा हो गया। ये इसी को आप बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करें, अपनी सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर आप कोई मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं और अगर आपका कोई एक मार्केटिंग पेनिट्रेशन का जो तरीका है वो कामयाब नहीं हो रहा, तो आप अपना मार्केटिंग का मेथड चेंज कर दीजिए, स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं तो किसी तरीके से अगर लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो कोई दूसरा तरीका अपना लीजिए। एक तरीके से फाइल में अगर 10 दिन लग जाते हैं, लोग रिश्वत लेते हैं, तो आप कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे रिश्वत ना हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे वन विंडो ऑपरेशन हो, लेकिन उसमें
अपने ज़ाती मफादात मत देखिए। बिज़नेस में लोग ज़ाती मफादात देखते हैं क्योंकि वो होता ही ज़ाती मफाद है। तो उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी जब चेंज करेंगे तो फिर आपको ही फ़ायदा होगा। लेकिन आपका फ़ायदा तभी मुमकिन है जब आप दूसरों को फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों, बहरहाल कहने का मतलब यही है कि कामयाबी की ज़मानत कोई एक तरीका नहीं होता। कामयाबी की ज़मानत बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर आपका कोई एक तरीका कामयाब नहीं तो हो सकता है कि आपका दूसरा कामयाब हो जाए, हो सकता है आपका 10वां तरीका कामयाब हो। एक वक्त तक अपनी स्ट्रेटजी रखें, कामयाब हुई ठीक है, नहीं तो उसके जो है ना वो लोज़ एंड हाइज़ चेक करें, उसके नुकसानात फ़ायदे चेक करें, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं चेक करें, और उसी के हालात से उन्हीं के साथ मैच करता हुआ नया मेथड बना लें, नई स्ट्रेटजी बना लें। आप यकीनन बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।